आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह है बृहस्पति, जो आपकी राशि के अधिपति भी स्वामी भी माने जाते हैं। 9 जुलाई को ये मिथुन राशि में उदित होने वाले हैं। तो क्या परिणाम मीन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 9 जून 2025 को देवगुरु सूर्य देव के अत्यधिक नज़दीक डिग्री वाइज गोचर करने की वजह से आपके चौथे भाव में यानी सुख भाव में अस्त हो गए थे। लेकिन अब एक बार पुनः जैसे सूर्यदेव से दूरियां होंगी तो 9 जुलाई को एक बार पुनः ये बलवान होने वाले हैं और आने वाले 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में ही ये रहेंगे। उसके बाद बृहस्पति कर्क राशि में यानी अपनी उच्च राशि में गोचर करने वाले हैं। क्या परिणाम मीन राशि वाले व्यक्तियों को गुरु उदय से मिलने वाला है, यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। गुरु आपके कर्म भाव के भी स्वामी माने जाते हैं और पूरी राशि को नियंत्रित रखने वाले देवता माने जाते हैं। तो किन मामलों में आपको बड़ी खुशखबरी देंगे और कहां पर आपको सावधान रहना है। तो देखिए, 9 जून को जैसे ये अस्त हुए तो केंद्र में मौजूद थे और वर्तमान में आपकी राशि के ऊपर शनिदेव का गोचर हो रहा है और शनिदेव की 7.5 का द्वितीय चरण मीन वाले व्यक्तियों के ऊपर चल रहा है। तो लगातार मीन राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव की राशि के ऊपर रहने की वजह से मानसिक समस्याएं तो हो ही रही थी। गुरु आपकी राशि को केंद्र में मौजूद होकर सपोर्ट करने का काम कर रहे थे। तो गुरु अस्त हुए तो आपके जीवन में मानसिक तनाव लगातार बढ़ा। आप देखिए, बृहस्पति जो है वो आपके कर्म भाव के अधिपति माने जाते हैं। तो करियर के मामले में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर मिला। कर्म क्षेत्र में दबाव का सामना करना पड़ा। कुंडली के चौथे घर से परिवार के बारे में विचार करते हैं, जहां ऑलरेडी राहु देव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। तो गुरु अस्त हो गए तो राहु देव यहां पर मौजूद होकर लगातार आपके चौथे घर में बुरा परिणाम दे रहे थे। ऐसे में पारिवारिक सुखों की कमी भी आपके जीवन में रही। वही मीन राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा और आपके जीवन में वैवाहिक उतार चढ़ाव शनिदेव की 7वीं दृष्टि की वजह से हुआ। तो अब आइए हम आपको बताते हैं राशि के अधिपति जैसे ही बलवान होंगे तो किन मामलों में आपको बड़े अचीवमेंट, बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। तो बताई गई जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। आप इसे इसी आधार पर देखें। तो मीन राशि वाले जातकों, 9 तारीख को गुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में बलवान हो जाएंगे और कुंडली का जो चौथा घर है उससे भूमि, भवन, वाहन के बारे में, माता के बारे में, पारिवारिक सुखों के बारे में विचार किया जाता है। देखिए, लंबे समय से यदि आपके जीवन में मानसिक समस्या लगातार बनी हुई है तो सबसे पहले बृहस्पति यहां पर विराजित होकर मानसिक ऊर्जा लगातार आपको देने का काम करेंगे। गुरु कर्म भाव पर अपनी 7वीं दृष्टि डालने वाले हैं, आपके अष्टम भाव यानी आयु भाव पर अपनी 5वीं दृष्टि डालने वाले हैं और अपनी 9वीं दृष्टि जो है वो आपके व्यय भाव पर डालने वाले हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति का संबंध अष्टम घर से प्रभावी है। ऐसे में लगातार घर के बड़े सदस्यों का सहयोग आपको मिल सकता है। लंबे समय से जो मीन राशि वाले व्यक्ति पैतृक संपत्ति अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग रहेगा। रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा। गुरु आपके कर्म भाव को देखेंगे तो करियर में एक्टिव होकर काम करने के लिए जाने जाएंगे। चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में आपका जुड़ाव है, दोनों जगह पर आपके जीवन में असीमित लाभ है और नवीन परिवर्तन गुरु के उदय होने से मीन राशि वाले व्यक्तियों को मिलने वाला है। हालांकि बृहस्पति यहाँ पर यानी व्यय भाव पर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर आपके अनर्जल खर्च बढ़ाएंगे,
व्यय भी करवाएंगे। अतः मीन राशि वाले व्यक्तियों को ऐसे कार्यों में धन का निवेश नहीं करना है जिसमें आपको कोई भी अनुभव ना हो। जैसे अगर आपको लॉटरी, शेयर, सट्टा, इन सभी मामलों में अनुभव नहीं है, ट्रेडिंग में, तो आप अपने जीवन में धन का व्यय ना करें। गुरु आपके केंद्र में उदित होने वाले हैं, तो हेल्थ के मामले में लगातार यदि समस्या चल रही है, उससे भी आपको रिकवरी यानी निजात मिलने वाली है। और यहाँ पर मीन राशि वाले जातकों के मान सम्मान को लेकर भी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। बृहस्पति केंद्र में विराजित रहने वाले हैं, तो स्वयं के व्यक्तित्व के द्वारा भी खोया हुआ मान सम्मान आप दोबारा प्राप्त करने में समर्थ रहेंगे। जिन जातकों को लगातार मान सम्मान की कमी का सामना करना पड़ रहा है, अब आपके मान सम्मान में अचानक बढ़ोतरी मिलने वाली है। अब देखिए, सावधान आपको कहां पर रखना होगा। सावधानी ये है कि सबसे पहले मीन राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर ही शनि देव का गोचर हो रहा है और 12वें भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है। ऐसे में आप मानसिक रूप से बहुत व्यथित हैं, और जब भी मन की व्यथा होती है, मानसिक रूप से तनाव होता है, तो व्यक्ति की जो ऊर्जा होती है, व्यक्ति की जो क्षमताएं होती है, वो गलत दिशा में इन्वॉल्व हो जाती है। ऐसे में मीन राशि वाले जातकों को अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, सही दिशा निर्देश के साथ कार्य करने की आवश्यकता सही दिशा में ही रहने वाली है। इसके लिए आप अनुभवी लोगों की सलाह भी, राय भी ले सकते हैं। दूसरा, मीन राशि वाले जातकों के अंदर वर्तमान में क्रोध ज़्यादा बढ़ा हुआ है। क्षणिक क्रोध से आपको बचना चाहिए। वहीं व्यक्तिगत जीवन में अनुभवी लोगों की बात को मानना भी आपको बेहतर परिणाम देगा। ऐसे में यदि आपके जीवन में कोई भी अनुभवी व्यक्ति आपको सही राय दे रहा है, उसको आप अपने जीवन में लेने का प्रयास जरूर करें। अगर हम आपको धार्मिक उपाय की जानकारी दें, देवगुरु राशि के ही अधिपति माने जाते हैं, तो ऐसे में ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। वहीं इस समयावधि में मीन राशि वाले जातकों, यदि आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मीन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में मीन राशि से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।